हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और फ्रेंड, हम देख रहे हैं जीवन का झरना। आरसी प्रसाद सिंह की कविता है जो बीपीएससी यानी बिहार एस्टेट पेपर 2 में लगी हुई है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, हम सभी को एक एक करके देखते जा रहे हैं। पूरा बीपीएससी का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड, पेपर 2 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें फ्रेंड, और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो हम आपको बता दें, ये बुक से लिया है, मैंने डायरेक्ट बुक से लिया है। ठीक है, तो ये 11th क्लास की बुक है और इसमें हम देखेंगे जीवन का झरना, आरसी प्रसाद सिंह की कविता को। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन परिचय आरसी प्रसाद सिंह का। कविता के बाद कुछ इम्पोर्टेंट भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। प्रसिद्ध कवि, कथाकार एवं एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह का जीवन यौवन का कवि कहा जाता है। तो आपने क्या जाना कि एक तो ये एकांकीकार थे। आरसी प्रसाद क्या थे? एकांकीकार, कथाकार और प्रसिद्ध कवि भी रहे। और जीवन के झरना, इनकी जो रचना है, जीवन और यौवन का कवि भी इन्हें कहा गया है और इसी रचना के लिए कहा गया है। ये आगे देखने को आपको मिलेगा। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं दी हैं। इनकी प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल, कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि है। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। तो ये थे कुछ परिचय फ्रेंड। अब हम देखते हैं जीवन के झरना कविता को। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे हम। तो हम बड़ा करते हैं, बड़ा आपके सामने। ठीक, तो इतना ही बड़ा हो पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं जीवन का झरना। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बांधा एक रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं गिरती हैं, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर ही बढ़ता जाता। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है, रुक जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन छोटी करके पूरा आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। पूरा तो नहीं आएगा, तो 2 पेज में है क्योंकि ये कविता। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। इसके बाद हम लास्ट में भावार्थ को भी समझेंगे। ठीक है, तो जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता,
बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता। तब यौवन बढ़ता आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव। जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन, निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना है, निर्झर या झरकर कहता है। तो हम थोड़ा शब्दार्थ को भी देख लेंगे। निर्झर का मतलब है झरना, यौवन का मतलब जवानी, तट और तीर का मतलब किनारा, मस्ती का मतलब आनंद, मदमाता का मतलब मद में चूर या अपने आनंद में चूर, मस्ती में चूर, आप कुछ भी कह सकते हैं। गिरी का मतलब पर्वत, दुर्दिन का मतलब होता है बुरे दिन, और घड़ी का मतलब 24 मिनट कालखंड। तो ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर भी हम दिखाएंगे आपको। और उपर्युक्त कविता मन में आशा का संचार करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे परिवेश की बहुत सी घटनाएं हमारे मन में इस प्रकार के भावों को जगाती है, उनका संकलन, उन पर चर्चा करना ही चाहिए। तो ये थी फ्रेंड, और भाषा इनकी क्या है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पर जो इनसे जुड़े प्रश्न आते हैं हमारी परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ठीक है, दिख रहा ही होगा, थोड़ा सा छोटा है। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? बिहारपुर समस्ती जिले के एरांत गांव में 9 अगस्त 1911 को हुआ। तो कब हुआ? 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त 1911 को, ठीक है। कहाँ पे हुआ? बिहार के समस्तीपुर जिले में। आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। तो हमने देखा भी कविता में अभी। इन्होंने हिंदी साहित्य में बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं महाकाव्य की कई रचनाएं दी हैं। और हिंदी में, ठीक है, और हिंदी और मैथिली भाषाओं के ये कवि हैं, कथाकार, एकांकीकार भी हैं। सूर्यमुखी मैथिली काव्य संग्रह के लिए सन 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया या प्राप्त किए ये। तो आगे देखेंगे, अगली पॉइंट क्या है? बिहार के 4 नक्षत्रों में, ठीक है, वियोगी और दिनकर के साथ आरसी प्रसाद सदैव याद किए जाते हैं। आपसे प्रश्न बनता है कि बिहार के 4 नक्षत्रों में दिनकर के साथ और वियोगी हरि के साथ कौन याद किए जाते हैं? तो आप क्या लगाएंगे? आरसी प्रसाद सिंह। 15 नवंबर 1966 ईस्वी को आरसी प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। नवंबर में ही इनका जन्म भी हुआ था, 19 नवंबर को, और देखिए नवंबर में ही इनकी मृत्यु भी हुई। तो कॉमन सी बातें देखने को मिल रही। अब हम चलते हैं प्रमुख रचनाओं पर। तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, ये हमने पहले से लिखा हुआ है, प्रबंध काव्य है। तो इनकी रचना है नंददास, रजनीगंधा, माटिक दीप, ये मैथिली काव्य संग्रह है। पूजा फूल मैथिली काव्य संग्रह है। सूर्यमुखी मैथिली काव्य संग्रह है। कागज की नाव हिंदी काव्य है। प्रेम गीत हिंदी काव्य है। कलापी हिंदी काव्य है। खोटा सिक्का हिंदी कहानी संग्रह है, ठीक है। एक बार फिर से देखें, नंददास, रजनीगंधा, माटिक दीप, पूजा फूल जो बहुत पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी परीक्षा में, और सूर्यमुखी, कागज की नाव, प्रेम गीत, कलापी, खोटा सिक्का। तो इतनी ही इम्पोर्टेंट बात थी और किस तरह इस कविता में इन्होंने प्रेरित किया है फ्रेंड, तो इसको भी आपने देखा, ठीक है। और चलते हैं अब आगे अगली कविता पर देखेंगे, अगली कविता की चर्चा करेंगे। इससे जो कुछ प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट हैं वो हम कलेक्ट नहीं कर पाए, और जैसे ही कलेक्ट कर लेंगे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।